अब हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने थॉमसन के परमाणु मॉडल पर चर्चा की थी। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक समान धनावेशित गोलाकार कण है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित रहते हैं, जिस प्रकार किसी तरबूज में उसके बीज वितरित रहते हैं। अब हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रकार थॉमसन के परमाणु मॉडल से भिन्न है। रदरफोर्ड 1911 ने स्वर्ण पर्णिका से अल्फा कणों के विकिरण के आधार पर परमाणु का एक दूसरा मॉडल प्रस्तुत किया। अब हम ये देख लेते हैं कि अल्फा कणों का विकिरण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि अल्फा कणों का विकिरण क्या होता है। इन्होंने क्या काम किया, एक सोने की बहुत पतली पिन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। तो कुछ अल्फा कण पिन्नी से सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण सीधे गए और इस दिशा में परिवर्तित हो गए, कुछ अल्फा कण जिस दिशा में गए थे उसी दिशा में वापस लौटकर आ गए। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो अल्फा कण सीधे दिशा में जा रहे थे, इससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकतम भाग खोखला होता है और जो कण जिस दिशा में गए थे उसी दिशा में वापस लौटकर आ गए। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का केंद्रीय भाग सॉलिड होता है या केंद्रीय भाग सॉलिड होता है, ठोस होता है। और इस केंद्रीय भाग को इन्होंने पॉजिटिव माना क्योंकि अल्फा कण पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी केंद्रीय भाग को उन्होंने नाभिक कहा। तो देखते हैं इनके पोस्टुलेट्स क्या थे या फिर इस परमाणु के मॉडल के अभिग्रहित क्या है। तो पहली बात इन्होंने यही कही कि परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार घूमते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये हमारा नाभिक हो गया। अब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर गति करेंगे। अगली बात इन्होंने ये कही कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु का अगर हम टोटल द्रव्यमान की बात करें तो उसके नाभिक में उपस्थित होता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसको इन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज भी हो गई और प्रोटॉन की खोज भी हो गई। अब हम देख लेते हैं कि इसका सारांश क्या है। इसका सारांश ये है कि जो परमाणु होता है उसका केंद्रीय भाग धनावेशित होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जो ये धनावेश होता है इसको प्रोटॉन कहते हैं। और किसी परमाणु का टोटल द्रव्यमान, समस्त द्रव्यमान पर उसके नाभिक में ही उपस्थित होता है। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब हम देख लेते हैं कि अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कण आयनित हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम परमाणु से दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अल्फा कण प्राप्त होता है। जो हमारा हीलियम होता है 2He4, अगर हम इसके अंदर से ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो जो शेष बचेगा He+2, इसको हम अल्फा कण कहेंगे। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत यहीं पर ख़त्म होता है।